ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवी कवच। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्य की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त और जो किसी से ना कहा हो वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपचारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जप करता है, तो उसका संकट में भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं वह निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर और कौमारी मयूर पर और ब्राह्मी हंस पर सवार हैं। सब आभूषणों से सजी हुई हैं। यह देवियां तरह तरह के गहने और आभूषणों से सुशोभित तथा रथों पर सवार हैं। क्रोध में भरी हुई देखी जाती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खैटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ शरंग यह देवियों के शस्त्र हैं। दैत्यों का विनाश, भक्तों को का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए शस्त्र धारण करती हैं। हे महाबले, हे महोत्साह तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय में दिशा में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाराही, नैऋत्य में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपरी दिशा में ब्राह्मी, नीचे की दिशा में वैष्णवी। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा मेरी रक्षा करें। मेरे आगे की जय, पीछे की विजय, बाईं ओर अजेता और दाईं ओर अपराजिता, शिखा को उघातनी, मूर्ध की उम्भा, मस्तक की मालाधरी तथा भुवों की यशस्वी रक्षा करें। भुवों के बीच में त्रिनेत्रा, नाक की यमघंटा, आंखों के बीच में, कानों के बीच में और द्वारवासिनी, दोनों गालों की गलिका, कर्णमुख की सांकरी, नासिका की सुगंध, ऊपरी ओर की चर्चिका रक्षा करें। अमृत कला नीचे की, गोष्ठ की, सरस्वती जिह्वा की, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करे। कंठ की चित्र घंटा, तालु की महामाया, ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठभाग की धनुर्धनी, कंठ के बाहर की नीलग्रवा और नलिका की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की ब्रजधारिणी, हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करें। हाथों की नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कलेश्वरी और दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे। जो मन का शोक दूर करने वाली हैं। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की, कामिनी नाभि की और गुहेश्वरी गुह स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, उदा की महिषवाहिनी, कमर की भगवती और दोनों घुटनों की माँ विंध्यवासिनी रक्षा करें। महाबला जांघों की, विनाय घुटनों की, बीच की, नरसिंगी गुल्फों की और शमितो जैसी याद पृष्ठ की रक्षा करें। श्रीधरी पैरों की, उंगलियों की, पाताल वासिनी तलुओं की, दंष्टकाली पैरों के नखों की और उधिर केशवरी केशों की रक्षा करें। कांति रोए के छेदों की, बागेश्वरी त्वचा की और पार्वती रक्त सज्जा, पास मांस हड्डी मेदे की रक्षा करे। कालराती आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वाला मुखी नखों के तेज की और अमेधा सब संधियों की रक्षा करे। ब्राह्मणी बेली की तथा
दंतेश्वरी छाया की रक्षा करे। हे धर्म धारणी, तुम मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की तथा प्राण की अपान बयान समान उदान की रक्षा करो। चक्मी यश कीर्ति और लक्ष्मी की सदा रक्षा करो। हे इंद्राणी, मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिके, तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी, स्त्री की रक्षा करो, पति की रक्षा करो। क्षेमकरी, मार्ग की रक्षा करो तथा सर्वव्याग्नि विजया, सब प्रकार से भय से मेरी रक्षा करो। जो स्थान रक्षाहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं, हे देवी, तुम पापनाशिनी हो, जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी न चले अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को न भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ, विजय और सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध हो जाता है और अतुल ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। कवच धारण करने वाले मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में पढ़ता है उसमें देवी की कला जागृत हो जाती है और वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 वर्ष जीता है। उसकी लता आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम और कृत्रिम विष सब अभिचार पृथ्वी भर के मंत्र यंत्र भूचर, खेचर, जलचर और उपदेशिक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए रोग तथा गढ़माला, डाकनी, अंतरिक्ष और महाबली बाली, घोर डाक, निया, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बैताल, उपमांड और भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान में उन्नति होती है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विश्व में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़, वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी संतति रहेगी। इति देवी कवच संपूर्णम। जय माँ दुर्गा। देवी कवच का पाठ करने से मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा होती है और माता भगवती दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो जय माँ दुर्गा।